एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट अंडर गाइडेंस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नोबल अवार्ड। आज हम नोबल अवार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी 2025 में नोबल अवार्ड के लिए घोषणा की जा रही है। तो 6 अक्टूबर को चिकित्सा के अंदर किस किस को नोबल अवार्ड दिया जाएगा वो घोषणा की जा चुकी है। उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। नोबल अवार्ड, ये हमारा अवार्ड क्या है, अल्फ्रेड नोबल बनोर्ड के नाम पर दिया जाता है और ये स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। ये देखो इस पिक्चर में नोबल पुरस्कार 2025 चिकित्सा का नोबल पुरस्कार। इसमें हम ट्रिक से इसको याद करेंगे। आपको इसके अंदर ये 3 फेसेस दिखाई दे रहे हैं। तीनों पर्सन्स हैं जिनको अभी चिकित्सा के अंदर यानी मेडिसिन के अंदर नोबल अवार्ड देने की घोषणा की गई है। इनके बारे में हम 1 बाय 1 करते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन है ये? सिमोन साकागुची। कौन है ये? सिमोन साकागुची। ये जापान से बिलोंग करते हैं। सेकंड पर्सन मैरी ब्रूनको। मैरी ब्रूनको, ये यूएसए से बिलोंग करती हैं, अमेरिका से। और थर्ड है फ्रेड राम्सडेल। फ्रेड राम्सडेल, ये भी यूएसए से बिलोंग करते हैं। इन तीनों को चिकित्सा के अंदर नोबल अवार्ड देने की घोषणा की गई है। आप सभी ने पढ़ा भी होगा और आपको पता भी होना चाहिए नोबल अवार्ड कब दिया जाता है। ये दिया जाता है एवरी ईयर, दिया जाता है 10 दिसंबर को दिया जाता है नोबल अवार्ड। अब ऊपर यहाँ पे ट्रिक लिख रखी है कि चिकित्सा में जो नोबल अवार्ड जिसको दिया गया है, देखो कौन, नाम क्या है इनके, अभी अभी हमने पढ़े, मैरी ई ब्रूनको। ये अमेरिकी वैज्ञानिक है, अमेरिकी साइंटिस्ट है, यूएसए से बिलोंग करती है। सेकंड फ्रेड राम्सडेल, अमेरिकी वैज्ञानिक है ये भी। थर्ड सिमोन साकागुची, जापानी वैज्ञानिक है। लेकिन देखने में हमें लग रहा है कि ये नाम कैसे गए, लेकिन हम इसको ट्रिक से करेंगे जिनसे हमें देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ ये नाम हमने चिकित्सा के अंदर पढ़े थे। ट्रिक क्या रहेगी? मैरी। मैरी से के अंदर जो मैं है उससे हम रिलेट करेंगे मेडिसिन से, यानी कि ये अवार्ड किस में दिया गया है? मेडिसिन में। और मैरी की फ्रेंड सिमोन, यानी मैरी से मैरी ई ब्रूनको, और फ्रेंड से क्या कौन सा नाम रिलेट होएगा? फ्रेड राम्सडेल एंड सिमोन साकागुची। तीनों नाम है इसके अंदर। मैरी की फ्रेंड सिमोन, हमें ये ट्रिक याद करनी है। जैसे हमें ये ट्रिक याद होगी और ये नाम दिखेगा तभी हमें ध्यान आ जाएगा कि ये मेडिसिन के अंदर, चिकित्सा के अंदर नोबल अवार्ड इन तीनों पर्सन्स को दिया जा रहा है। अब इनको ये अवार्ड है क्यों दिया जा रहा है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्यों ये चर्चा में है। तो 6 अक्टूबर है 2025 को घोषणा की गई है मैरी ई ब्रूनको, फ्रेड राम्सडेल और सिमोन साकागुची को फेरिफल इम्यूनी टॉलरेंस पर उनके अद्भुत शोध के लिए चिकित्सा में नोबल पुरस्कार से सम्मानित इनको किया जाएगा। तो यह पुरस्कार उनके द्वारा की गई खोजों के कारण है, यानी कि उन्होंने क्या खोज की है, जिन्होंने यह स्पष्ट किया है कि शरीर की रोग प्रतिकारक प्रणाली होती है, जो इम्यून सिस्टम होता है, कैसे अपने ही अंगों पर हमला करने से बचती है। इन्होंने क्या है, न केवल चिकित्सा विज्ञान में एक नई दिशा मिली है, बल्कि यह ऑटो इम्यून बीमारियों, कैंसर और अंग प्रत्यारोपण जैसे क्षेत्रों में भी नई उपचार विधियों के द्वार खोलता है। और क्या बताया गया है इसके अंदर? शरीर की रोग प्रतिकारक प्रणाली बाहरी आक्रमणकारियों से रक्षा करने में सक्षम होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, लेकिन कभी कभी यह अपनी ही कोशिकाओं पर भी हमला कर सकती है, जिसे ऑटो इम्यूनी बीमारियां उत्पन्न होती है। तो मैरी ई ब्रूनको, फ्रेड राम्सडेल और सिमोन साकागुची ने यह महत्वपूर्ण खोज की है कि शरीर में कुछ विशेष कोशिकाएं हैं जिन्हें क्या नाम दिया गया है? रेगुलेटरी टी सेल कहा जाता है। इस तरह के आत्म हमले को रोकने का कार्य करती है। इन कोशिकाओं की उपस्थिति, यानी कि इनकी जो प्रेजेंस है इन सेल्स की,
और इनकी जो कार्य क्षमता सुनिश्चित करती है कि हमारी रोग प्रतिकारक प्रणाली संतुलित तरीके से काम करे और शरीर को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाए। तो इनकी रिसर्च के बेस पर इनको नोबेल अवार्ड देने की घोषणा की गई है, जो कि 10 दिसंबर को दिया जाएगा। अभी हम नोबेल अवार्ड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कब स्टार्ट हुआ था नोबेल अवार्ड? ये 1901 में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किसके नाम पे दिया जाता है? ये एक स्वीडिश वैज्ञानिक यानी कि ग्रेट साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने इन अवार्ड की शुरुआत की थी। इनका मेन एम क्या था, उद्देश्य क्या था, पर्पज क्या था? नोबेल ने अपनी वसीयत में पहले ही यह शर्त रखी थी कि उनकी धन से एक कोष बनाया जाएगा, यानी कि एक फंड बनाया जाएगा, और उसके अंदर जो भी इंटरेस्ट होगा वो उसी इंटरेस्ट से क्या है उन लोगों को अवार्ड दिया जाएगा। और ये अवार्ड किन लोगों को दिया जाएगा? यानी कि जो कि ह्यूमैनिटी के लिए, मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया, जिन्होंने मानव जाति के लिए कुछ अच्छा काम किया है, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। और कौन कौन से फील्ड में दिया जाता है? पहले ये 5 फील्ड से स्टार्ट किया था, लेकिन अभी टोटल 6 फील्ड है जिनके अंदर नोबेल अवार्ड दिया जाता है। तो कौन कौन से है ये फील्ड? भौतिकी यानी कि फिजिक्स के अंदर, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के अंदर, साहित्य मतलब लिटरेचर के अंदर, चिकित्सा जो कि मेडिसिन हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, और शांति यानी कि पीस के एरिया में भी, पीस के फील्ड में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले ये 5 फील्ड में स्टार्ट किया था। उसके बाद 1968 में अल्फ्रेड नोबेल की याद में ही अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में भी यह अवार्ड स्टार्ट किया गया है। और इस अवार्ड के अंदर क्या क्या दिया जाता है? यानी कि जो पुरस्कार विजेता है उसको एक मेडल दिया जाता है, डिप्लोमा दिया जाता है और अवार्ड मनी दी जाती है। डिटेल से आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नोबेल अवार्ड के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि कब स्टार्ट हुआ, कौन कौन से फील्ड में इसको दिया जाता है, और इंडिया में अभी तक कितने लोगों को ये नोबेल अवार्ड दिया गया है, सबसे पहले किसको दिया गया है। आज हमने चिकित्सा में नोबेल अवार्ड मिलने वाले साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा है। फिजिक्स के फील्ड के अंदर भी घोषणा हो चुकी है किन किन को अवार्ड मिलेगा, और हर एक फील्ड के अंदर ये मैक्सिमम 3 पर्सन्स को दिया जा सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। तो नेक्स्ट वीडियो हम फिजिक्स से रिलेटेड बनाएंगे, किस किस को अवार्ड दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी एज ए करंट अफेयर। थैंक यू।